Hello student, welcome to O2 and Digital Education. Myself Amit Nagar, chemistry teacher. Student, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं बेटा। तो लास्ट वाला जो हमारा जो टॉपिक था वो आपका मैंने आपको मास बताया था, आपका वेट बताया था, वॉल्यूम पढ़ाया था, और आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर पर बातें करेंगे बेटा। तो आई होप आपको ये जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। अब आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा। सीधी सी बात है, अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो ऑब्वियसली बेटा टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तभी हमें क्या हो रहा है बेटा, जो आपको जो स्वेट पसीना ज्यादा आ रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो अब देखते हैं बात, यहाँ देखें। ये कह रहा है कि देयर आर द 3 स्केल इन द विच टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। ये कह रहा है कि जो बेटा जो टेम्परेचर होता है हमारा, उसको हम 3 स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है हमारा, उसको हम 3 स्केल में मेजर करते हैं या मापते हैं। क्लियर? तो ये कह रहे हैं दीज आर नॉन एज, अब इनको क्या क्या बोला जाता है? पहला है आपका बेटा सेल्सियस स्केल। पहला तो अब आपका कौन सा होता है बेटा? सेल्सियस स्केल है। क्लियर? दूसरा है आपका फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट, ठीक है, इसको हम क्या है, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो आपका सेल्सियस स्केल है इसको हम डिग्री सेल्सियस से क्या करते हैं बेटा, डिनोटेड करते हैं। क्लियर? उसके बाद जो तीसरा है हमारा, ये है आपका केल्विन। अब केल्विन जो है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के से। क्लियर? तो जिसका जो आपका एसआई जो यूनिट है टेम्परेचर की, वो आपकी क्या है बेटा? केल्विन होती है। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है? आपका केल्विन होती है। क्लियर बेटा? तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो टेम्परेचर है उसको बेटा 3 जो आपके स्केल हैं उनमें मेजर किया जाता है। पहला है आपका बेटा कौन सा? डिग्री सेल्सियस। दूसरा है आपका बेटा फॉरेनहाइट, और तीसरा है आपका बेटा केल्विन। और ये जो टेम्परेचर होते हैं इनको आपस में इंटरचेंज हम कर लेते हैं, इनकी जो रीडिंग होती है उनको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? आगे बताऊंगा हम कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। आगे देखें बेटा, दूसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर, जो थर्मामीटर होता है सेल्सियस स्केल का, उस पर जो रीडिंग होती है, उस पर जो रीडिंग होती है बेटा, वो कैलिब्रेट होती है किससे? 0 डिग्री सेल्सियस से कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हमारा जो डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, जो थर्मामीटर होता है, उस पर एक रीडिंग होती है बेटा। और वो रीडिंग कहां से कहां तक होती है प्यारे बच्चों? वो रीडिंग होती है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो टेम्परेचर को बताएगा कहां से कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर को कहां तक मेजर करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है? मेजर करता है। जैसे ऑब्वियसली अगर मैं हमारी बॉडी की बात करता हूं कि जो ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज जो टेम्परेचर माना गया है डिग्री सेल्सियस में, वो कितना होता है बेटा? वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें बेटा, यहां देखते हैं। अब यहां देखें थर्मामीटर्स मीटर्स विद फॉरेनहाइट स्केल आर कैलिब्रेट। जो आपका जो थर्मामीटर होता है जिसमें फॉरेनहाइट में जो रीडिंग होती है, यानी कि जो हमारा फॉरेनहाइट स्केल जो होता है उसमें जब हम टेम्परेचर को क्या मेजर करते हैं तो उसकी रीडिंग कितनी होती है बेटा? उस पर जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है? 32 फॉरेनहाइट से कितना होता है आपका? 212 फॉरेनहाइट। यानी कि जैसे आपका जो सेल्सियस स्केल है उस पे जो रीडिंग स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक हम उस पर टेम्परेचर क्या करते हैं? मापते हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली जो हमारा फॉरेनहाइट स्केल जो होता है बेटा, उस पे जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है? 32 फॉरेनहाइट टू 212 फॉरेनहाइट, उस पर क्या होती है बेटा? रीडिंग होती है हमारी किस पर? फॉरेनहाइट जो हमारा स्केल होता है। क्लियर? आगे अब हम केल्विन की बात करते हैं। जो केल्विन है, केल्विन जो है बेटा हमारा जो है, यहां देखिए केल्विन ऑफ अ टेम्परेचर ऐसा यूनिट होती है ये
टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछे कि हम किसमें, ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर की, तो वो प्यारे बच्चों आपकी क्या होती है, केल्विन होती है। और इसको शॉर्टली किसमें डिनोट किया जाता है, इसको के में डिनोट किया जाता है, यानी कि इसको किस क्या उसको किसमें मेजर किया लिखा जाता है, के में। ओके, अब यहां देखें, ये कह रहा है कि स्केल एंड इट इज वेरी कॉमन दीज डेज टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज शो बाय द साइन के। बहुत अभी बात बताई थी मैंने बेटा कि जो टेम्परेचर है, इस स्केल पर जो टेम्परेचर हम शो करते हैं, तो उसमें टेम्परेचर जो आपकी जो रीडिंग है उसके पीछे क्या लिखते हैं, हम के लिखते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपका जो टेम्परेचर है कितना मानू मैं आपका 100 अगर आपका 140 है केल्विन स्केल पर, तो उसके पीछे मैं क्या लिखूंगा, के लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा, के। तो ये जो आपका जो टेम्परेचर है वो किस में माना जाएगा, वो केल्विन में माना जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ये आपका 140 के का मतलब क्या है, तो के का मतलब होता है प्यारे बच्चों केल्विन। क्या होता है, केल्विन। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी केल्विन होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एक रहे द टेम्परेचर्स टू स्केल्स आर रिलेट टू द ईच अदर बाय द रिलेशनशिप। अब ये जो तीनों टेम्परेचर है, इन तीनों टेम्परेचरों में आपस में क्या है, एक रिलेशनशिप होती है बेटा। और मैं आपको बताता हूं किस तरह से रिलेट होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते। अब यहां देखते हैं बेटा, यहां देखें। अब अगर मैं आपका केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन बताता हूं, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है बेटा K इजिकल टू हो गया आपका, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और प्लस आपका हो गया 273। ये रिलेशन है बेटा आपका किसके बीच में, ये आपका रिलेशन है बेटा किसमें, डिग्री सेल्सियस और प्लस आपका केल्विन। ये दो टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। अगर आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, अगर आपको बोला जाए कि इसको केल्विन में चेंज करें, तो आप उसमें कितना ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली आप उसमें ऐड कर देंगे कितना, 273। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई हमारे पास जो टेम्परेचर है, हमारे पास टेम्परेचर है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस को मुझे चेंज करना है किसमें, केल्विन में। अगर 27 को मैं केल्विन में चेंज करूंगा तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा। और टेम्परेचर हमें कितना गिवन है बेटा, डिग्री सेल्सियस में 27। तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये 27 प्लस 273। जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपका कितना आ जाएगा, ये 300 केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन। तो इस तरह से अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको गिवन है, उसको अगर आपने केल्विन में चेंज करना है तो आप उसमें कितना ऐड करेंगे, 273। यदि अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है और उसको आपने डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आप उसमें से 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर, प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज। तो ये जो आपका रिलेशन था, ये रिलेशन प्यारे बच्चों किसके बीच में है, ये रिलेशन है आपका केल्विन और डिग्री सेल्सियस। और मैं आपको रिलेशन बताता हूं फ़ारेनहाइट और आपका डिग्री सेल्सियस। यहां देखें, जो हमारा टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट, इनके बीच में एक फॉर्मूला होता है बेटा, F इजिकल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। ये एक रिलेशनशिप है, ये आपका रिलेशनशिप है बेटा किसके बीच में, ये आपका एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, फ़ारेनहाइट और प्लस आपका डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से जैसे सपोज करो हमारी बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है वो होता है प्यारे बच्चों 37। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर माना गया है डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है, 37 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है, 37। अब 37 होगा तो यहां देखें, अब 37 को आपने किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो सीधी सी बात, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू कितना हो जाएगा 37 और प्लस ये हो जाएगा आपका कौन सा 32।
तो जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपका जो फॉरेन हाइट में टेम्परेचर आएगा बेटा, आपका जो फॉरेन हाइट में टेम्परेचर आएगा वो आएगा 98.6। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर फॉरेन हाइट में होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 98.6 होता है। क्लियर। तो इस तरह से ये जो टेम्परेचर है इनमें हम आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं बेटा, चेंज कर लेते हैं। आप डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में चेंज कर सकते हैं, फॉरेन हाइट को आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो रिलेशन है यहाँ देखिए बेटा, ये रिलेशन दोनों के बीच में है। जो आपका पहला बताया मैंने बेटा, ये रिलेशन किसके बीच में है, आपका केल्विन और प्लस आपका डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे और डिग्री सेल्सियस को चेंज कर लेंगे किसमें, केल्विन में। और ये जो रिलेशन है आपका बेटा, ये है आपका फॉरेन हाइट और प्लस डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपस में ये फॉर्मूला याद करना। ये फॉर्मूला होता है F = 9/5 मल्टीपल डिग्री सेल्सियस और प्लस आपका 32। तो इस तरह से ये जो आपका जो वैल्यू पुट करेंगे हम, यहां से हम डिग्री सेल्सियस को हम चेंज कर लेंगे किसमें बेटा, फॉरेन हाइट में, और फॉरेन हाइट को हम चेंज कर सकते हैं बेटा डिग्री सेल्सियस में। आई होप आपको बेटा ये बात समझ में आई होगी। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपको याद होने चाहिए, लर्न कर लेना ये। तो इस तरह से देखो ये द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशनशिप। एक रहा कि जो दो टेम्परेचर होते हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको दो फॉर्मूला बता दिए। दो फॉर्मूला क्या है बेटा, पहला फॉर्मूला हमारा ये है K = डिग्री सेल्सियस और प्लस 273, पहला वाला। दूसरा फॉर्मूला है हमारा F = 9/5 मल्टीपल डिग्री सेल्सियस और प्लस आपका 32। क्लियर। तो इन दोनों फॉर्मूलों से हम टेम्परेचर जो होते हैं बेटा उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको बच्चों ये समझ में आया होगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं डेंसिटी की। अब डेंसिटी क्या है, देखो यहां देखें, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट इज द अमाउंट ऑफ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का जो पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, डेंसिटी। आपका क्या बोलते हैं बेटा, डेंसिटी। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां देखें प्यारे बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। अब मास को हम किस में नापते हैं, अगर आपका यहां देखें, अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बेटा तो यहां देखें, मास को आप लिख लें बेटा किसमें, केजी में, अपॉन वॉल्यूम किसमें होता है बेटा, लीटर में। तो लीटर हो जाएगा कौन सा, L3। ये हो जाएगा आपका केजी अपॉन L3। क्लियर। L3 हो जाएगा। इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा बेटा, इनवर्स में हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, केजी लीटर इनवर्स क्यूब। क्लियर। अब यहां देखें, एक रहा था यूनिट is quite large and a chemist often express density in ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर यानी कि जो इसमें मीटर में ना देखे इसको बेटा हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। और मास ले लेंगे यहाँ पर हम किसमें, ग्राम में। और जो आपका वॉल्यूम है उसको ले लेंगे हम किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखें, क्योंकि जब हम छोटी यूनिट यूज करते हैं तो मास को केजी में लेके हम किस में लेते हैं बेटा, ग्राम में लेते हैं। क्लियर। यहां देखें, अब यहां ये हो गया आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप ये भी कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब इनवर्स। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो प्यारे बच्चे यहां देखें, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट बेटा जितना क्या होगा, हार्ड होगा, हार्डनेस होगी, उसकी डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। और कोई ऑब्जेक्ट जितना क्या होगा, सॉफ्ट होगा, उसकी डेंसिटी उतनी क्या होगी बेटा, कम होती है। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई लार्ज नंबर दिया हुआ है तो आप उसको इजीली पावर में कन्वर्ट करने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। तो साइंस की लैंग्वेज में उस नंबर को ज्यादा बड़ा लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जो कोशिश की जाती है वही होता है आपका बेटा साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि किसी बड़े नंबर को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, पावर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, आगे देखें। यहां देखें बेटा, यहां देखें, एक रहेगी इट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्स, यानी कि एन की पावर एक्स। यानी कि इसमें किसी नंबर को एन एक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यहां देखें, यहां देखो ये, यानी कि 10 की पावर एन, यानी कि कोई यहां पर डिजिट है और उसमें एन का मतलब है नंबर ऑफ पावर, यानी कि n का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, n इक्वल टू है नंबर ऑफ पावर। यहां देखें वेयर n इज एन एक्सपोनेंशियल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, यानी यहाँ पर बेटा जो n है उसकी जो वैल्यू हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। अब एक रहे कैन वेरी बिटवीन 10 टू 1 टू 10, यानी कि वेरी करता है किसके बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देखो बेटा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो ये, और ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें, यहां देखें 232.508। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, यहां देखें। अब इस पॉइंट को हम 2 प्लेस कहां ले जाएंगे बेटा, लेफ्ट में ले जाएंगे। तो जब हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहां देखें इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2.32 मल्टीपल 10 की पावर 2। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान कर लेना, जब भी जो आपका पॉइंट है अगर वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो जो हमारी पावर है वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। और जब भी जो हमारा पॉइंट है वो अगर राइट साइड शिफ्ट होगा तो हमारी पावर किस में आएगी बेटा, माइनस में आएगी। तो यहाँ पर जो हमारी पावर है वो किस में, पॉजिटिव है। तो इसको हम किस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2.32508 मल्टीपल 10 की पावर 2। क्लियर, ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। यहां देखें, अगर मैं ये लिख दूं, यहां देखें 1, ये 1000 है, अगर इसको मैं पावर फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें किसी लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म यानी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो पावर की जो पावर है, वो जो पावर की एन की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप जो पॉइंट की वैल्यू है उसको कहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट, यहां राइट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आपका कहां बेटा लेफ्ट से मारे हैं आप राइट मारे हैं। तो ठीक है, तो वैल्यू इस तरह से क्या होगी बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। क्लियर। जैसे हम इसमें जो पॉइंट है ये बेटा, इस पॉइंट को उठाकर किसी तरफ ले गए थे, लेफ्ट की तरफ ले गए थे, तो वह पावर हमारी किस में आई थी बेटा, प्लस में। अगर हम इसको राइट में लेके आते तो पावर हमारी किस में आती बेटा, माइनस में आती। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें किसी वैल्यू को, किसी भी जो वैल्यू हो, कोई नंबर है, उसको बेटा कौन सा, यानी कि 10 की जो पावर है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। एक बड़े नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। यहां देखें, आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंग्स ऑफ अ डिजिट विच आर नॉन विद सर्टेनिटी। क्लियर। आप कह रहे हैं कि दीज आर
सर्टेन रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिखने के बेटा कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, तो रूल्स हमें बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा। तो वो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखें क्या क्या रूल होते हैं जब हम सिग्निफिकेंट वैल्यू किसी की लिखते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर हम लिखते हैं। तो यहां देखें, पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहां देखें बेटे प्यारे बच्चों, देख रहे हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है लिखी हुई है हमारी, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। उसमें हम सिग्निफिकेंट नंबर होगा उसका। जैसे सपोज करो मैंने कोई नंबर लिख दिया, यहां देखें 285, तो मैं बोलूं कि इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा बेटा, 3 होगा। कितना होगा, 3। अगर मैं लिख देता हूं यहां देखें आपका 2 5 3 4 6, अगर मैं बोलूं कि इसमें इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, तो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट नंबर होगा आपका कितना, 5। क्लियर। तो प्यारे बच्चे एक रूल आपको, पहला रूल बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका ऑल नॉन जीरो क्या जो आपकी डिजिट होती है वो आपकी सारी क्या होती है बेटा, सिग्निफिकेंट होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो जितना नंबर आपका डिजिट दे रखी है उतना ही आपका सिग्निफिकेंट नंबर होगा। अगर इसमें आपका 3 दे रखा है ये 285, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 3। इसमें कितना नंबर दे रखा है 2 5 3 4 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया आपका 5 हो गया। क्लियर। अब यहां देखें देयर आर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इन कितना है इसमें कितना आपका सिग्निफिकेंट फिगर है आपके 3। अब दूसरा कह रहा हूं मैं यहां पर, अगर ये आ जाता है आपका पॉइंट वाली वैल्यू, यहां देखें 0.25, अगर हमें इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताना है, तो जो पॉइंट से पहले जीरो है बेटा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो नॉन जीरो डिजिट है ये दोनों, ये हमारी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। तो इसमें ये जो हमारा नंबर है कौन सा 0.25, अगर उसमें आपसे कोई सिग्निफिकेंट नंबर पूछे कि सिग्निफिकेंट नंबर कितना है इसमें, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर होगा बेटा आपका कितना, 2। कितना है आपका 2। क्लियर। तो पॉइंट से पहले, यानी कि जो पॉइंट से पहले जो जीरो आती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। क्लियर। और जो नॉन डिजिट होती है नंबर उनको काउंट किया जाता है। तो इसमें 0.25 में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो कितना है आपका 2 है बेटा, कितना 2। ओके आगे बढ़ते हैं। अगर ये होता 0.2654, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर होता है आपका कितना 4। कितना होता 4। आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर सेकंड में देखें, एक है कि जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। यानी कि ये जो है ये आपको क्या बताती हैं, पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट बताती हैं ये। तो यहां देखें अगर पॉइंट से पहले जो जीरो है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट से जो बाद जीरो आएगी बेटा उसको क्या करते हैं बेटा, उसको यहां देखें जैसे ये रहा आपका नंबर है, यहां देखें 0.03 है द वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जो पॉइंट के बाद वाली जीरो और जो पहली वाली जीरो होगी बेटा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसमें जो नॉन डिजिट नंबर होता है उसको आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसमें यहां देखें बेटा ये रहा, जैसे हमारा नंबर दे रखा है ये रहा 0.03 में सिग्निफिकेंट नंबर पूछा गया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, ओनली 1। इसमें कितना है बेटा, ओनली 1 क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है हमारा। क्लियर। अब जैसे सिमिलरली यहां देखें, यहां पर ये है हमारा दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं 0.0052। अब हमारा नंबर स्टार्ट होता है कहां से, जीरो से। तो पॉइंट से पहले जो जीरो उसको काउंट नहीं करेंगे, और पॉइंट के बाद जो जीरो आ रही है उनको भी हम क्या नहीं करते बेटा, काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो नॉन क्या है आपका, आपके जो है जो नॉन जीरो नंबर वाले नंबर है आपके, नॉन जीरो डिजिट जो है दोनों ये बेटा कौन सा 5 और 2, ये हमारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है आपका 2। कितना है बेटा 2। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट से पहले जीरो
और जो नॉन डिजिट नंबर होते हैं उनसे पहले जीरो आती है उनको काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। क्लियर? तो यहां देखिए जैसे ये इसका एग्जाम्पल क्या था 0.0052, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? तो इसमें सिग्निफिकेंट का नंबर कितना है बेटा? ओनली 2 है। यानी कि पॉइंट से पहले वाली जीरो को और जो नॉन डिजिट नंबर है उससे जो पहले जीरो आ रही है उनको हम क्या नहीं करते हैं बेटा? काउंट नहीं करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। दिख रहा है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो यहां देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में जीरो आ रही है तो उनको क्या किया जाता है बेटा? काउंट किया जाता है। यहां देखें, अगर मैं ये लिख दूं 2.005, अब मैं बोलूं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो बेटा इसमें जो जीरो आ रही है दोनों बीच में इनको काउंट किया जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेटा कितना? 4। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैंने ले लिया यहां पर कितना? ये ले लिया मैंने 4.00 आपका 26। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो काउंट कर लो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा आपका बेटा कितना? 5। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर नॉन क्या है जीरो डिजिट के बीच में अगर आपकी क्या आता है? आपका जीरो आता है तो उनको हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। और वो फिर सारा नंबर क्या होता है? आपका सिग्निफिकेंट नंबर होगा। जैसे ये रहा हमारा 2.005, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बेटा? 4। ऐसी सिमिलरली मैंने एग्जांपल लिया 4.0026, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है आपका? 5 है। ओके, आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइड दे आर अदर द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहां देखें, इसमें अब हमारा पॉइंट है 0.200। अब यहां देखें पॉइंट से पहले जीरो है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे नॉन क्या है? नॉन जीरो क्या है? डिजिट आ गई हमारी 2। इसके बाद जो जीरो आएंगी तो उन्हें हम क्या करेंगे बेटा? काउंट करेंगे। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट नंबर होगा तो हम तीनों नंबर को काउंट करेंगे। तो इसमें जो हमारा क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर होगा कितना होगा बेटा? 3 होगा। क्लियर? ऐसे दूसरा लेते हैं 0. ये आपका कौन सा? 50000। अगर मैं इतना आपका सिग्निफिकेंट नंबर पूछूं कितना है तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा बेटा? इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितना? 1 2 3 4 5। तो इसमें हो जाएगा आपका कितना बेटा? 5। क्लियर? आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो यहां देखिए पॉइंट से पहले वाली जीरो को तो हम काउंट करेंगे नहीं, लेकिन जो आपका नॉन क्या है? नॉन जीरो डिजिट नंबर है उसके पीछे जो जीरो आएंगी उनको हम क्या करते हैं बेटा? काउंट करते हैं। तो यहां देखें इसमें सिमिलरली इसमें कितना है? 200। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है आपका? 3 है प्यारे बच्चों। और इसमें कितना है? 5 के बाद 4 जीरो है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 5 हो गया। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 5 देख लेते हैं। यहां देखिए ये कह रहा है कि काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 20 balls or 20 eggs have definite significant figures as these are exact number and can be represented by writing definite number of zeros after placing at a decimal। तो क्लियर? ये डेफिनेट नंबर होते हैं। यहाँ पे देखो जैसे आपका 2 balls है या 20 eggs है तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है क्या है? 2 के बाद आपका जीरो आ रहा है तो काउंट किया जाएगा। ये डेफिनेट नंबर होते हैं। तो डेफिनेट नंबर होते हैं तो ये बेटा यहां देखो ये कह रहा है कि काउंटिंग नंबर ऑफ अ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 2 balls और 20 eggs हैव अ डेफिनेट सिग्निफिकेंट नंबर। ये क्या होते हैं? ये डेफिनेट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, यानी कि इनको जैसा बोला जाता है उतना इनमें सिग्निफिकेंट नंबर होता है। जैसे अगर 2 balls है तो 2 है, अगर 20 eggs है तो सिग्निफिकेंट नंबर भी कितना होगा? 20 होगा। क्लियर? तो यहां देखें हैव डेफिनेट सिग्निफिकेंट नंबर एज दीज आर
exact number and can be represented by writing definite number of a zero after placing a decimal. Clear? आई होप आपको ये सिग्निफिकेंट नंबर आपको समझ में आया होगा बेटा। इसके 4-5 रूल हैं तो जो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हम जीरो को काउंट करते हैं, कहां पे जीरो को काउंट नहीं करते हैं, या अगर आपका जो नॉन जीरो डिजिट नंबर है उसके बाद में जीरो आती है तो उसको हम काउंट करते हैं या नहीं करते हैं, तो मैंने आपको सब चीज बता दी है। तो इस तरह से हम किसी भी जो एक नंबर दे रखा है उसका आप सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं। क्लियर? जैसे यहां दे रखा है उसमें 2 बॉल दे रखी है प्यारे बच्चों में, आपको 2 बॉल दे रखी है, यहां देखें 2 बॉल, तो 2 को आप कैसे लिखेंगे, यहां देखें 2 के बाद पॉइंट लगाने के बाद आप 0-0 कर लेंगे। ऐसे आपको 20 एग दे रखे हैं तो इसको आप डेसिमल में कैसे लिखोगे, 20 पॉइंट उसके बाद क्या है आपका 000। क्लियर? तो किसी नंबर को हम इस तरह से क्या है लिख सकते हैं, जैसे आपको 2 बॉल दी गई थी और 20 क्या दिए गए थे एग। ये तो क्या है बेटा 2 बॉल्स, और ये है आपके 20 एग्स। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन है अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।